मुंबई महानगर पालिका का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सारी पार्टियां जोर आजमाइश पे लगी हुई है, शक्ति प्रदर्शन पे लगी हुई है। इसी तरह जैसे कि हमने गवंडी के इलाके में वार्ड नंबर 139 में जिस तरीके से लोगों के बीच जाके हमने बात की, तो वहाँ ज़्यादा जो हवा यहाँ पे बनी हुई है वो समाजवादी पार्टी की बनी हुई है। और इस समय वार्ड नंबर 139 के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े हैं वो हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे उनके उम्मीदवारी भरने से पहले क्या माहौल था और आज यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है। सर आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर कुरैशी है जी। अख्तर जी ये बताइए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा हवा काफ़ी बनी हुई है, तो आपका चुनावी पर्चा भरने से पहले यहाँ का माहौल और पर्चा भरने के बाद का माहौल के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे पर्चा भरने से पहले ही लोगों में इतनी खुशी थी कि हमारे इलाके से अख्तर कुरैशी इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मैं आज 10 सालों से लोगों के बीच में रहता हूँ, बीच का हूँ। मैं लोगों के बीच में मैंने हमेशा काम किया है और कोई भी किसी का काम होता है, मैं किसी वक्त भी मुझे लोग बुलाते हैं तो मैं उनके लिए आधी रात में भी खड़ा रहता हूँ। बिल्कुल। यानी अख्तर भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप पहले से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे? मैं 2007 से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और समाजवादी पार्टी में 2007 के बाद में हमने कभी ये समझा नहीं कि हमको इलेक्शन लड़ना है। हम इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े, लेकिन हम लोगों के बीच में हमेशा से रहे। जी, आज क्यों आपको ऐसा लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए? लोगों की कोई समस्याएं देख के आपको ऐसा लगा? नहीं, चुनाव इसलिए लड़ना चाहिए कि दूसरे लोग जितने भी यहाँ पे आते हैं और पिछले टाइम पे जैसे अलग टिकट दूसरे को दे दिया, लोग काम नहीं कर पाते हैं तो अबू आसिम आजमी साहब की उससे मतलब छवि खराब होती है। तो इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहिए कि हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे, खुद अगर चुन के महानगर पालिका में जाएंगे तो हम लोग अपनी ईमानदारी से लोगों का काम कर सकते हैं। अख्तर जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जो कि शायद पार्टी के विरोध में है, पार्टी के खिलाफ है। इसी पार्टी से एक महिला उम्मीदवार ने पर्चा भरा था यहाँ पे और उनके नाम से जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है, लोगों की जो प्रतिक्रिया है, उनकी राय है बहुत ही बेकार है और बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस लोगों ने उनके साथ में बताया है। मगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आज भी लोग चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि कोई ऐसा उनके बीच आए जो उनका काम करे। जो उसने इमेज ख़राब की है, उस इमेज को महकम करने में मैंने बहुत कोशिश की है और मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की उसने काम किया नहीं किया। माननीय हमारे अबू आसिम साहब के फंड से हमने नगर सेवक की तरह से काम किया है। लोगों की गलियों का मसला है, गटर का मसला है और बहुत सारे मसले जितने भी हैं मैंने वो बाखूबी काम किया है और मैं काम करता ही रहूँगा। और लोगों को मेरी चाहत है कि अख्तर कुरैशी हमारा नगर सेवक होना चाहिए। तो लोगों में इतनी खुशी है कि दूसरी पार्टी की तरफ लोग देखने को तैयार नहीं है। तो अख्तर जी ये बताइए कि अभी आपका आखिरी दाव क्या होगा, आपकी आखिरी इच्छा क्या होगी? जिस तरीके से मान लीजिए इस चुनाव में अगर आपकी जीत होती है तो आप किस तरीके की सोच बना रखे हैं लोगों के बीच जाने के लिए? उनकी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका आप सब में पहले निवारण निकालेंगे, समाधान निकालेंगे? हमारे इस वार्ड में 139 वार्ड में लोटस कॉलोनी और गायकवाड़ नगर नमूनिया बाग है जुड़ा हुआ। यहाँ पे इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है। लोटस में जितनी जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी नहीं है और जो समस्याएं हैं वो पहले ही अबू आसिम आजमी साहब ने अपने फंड से पास करा दिया है। जो एक गटर की समस्या है वो समस्या समझो तकरीबन हल हो चुकी है, वो काम अभी इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा। इतना मसला जो है लोटस कॉलोनी में नहीं है जितना गायकवाड़ नगर नमूनिया बाग जो है, वहाँ के जो नगर सेवक चुन के आए आज तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वहाँ पर मैं खुद कैंपेनिंग के लिए जाता हूँ तो छोटी छोटी गलियाँ हैं, बीच में नल पड़े हुए हैं, बहुत निकल भी नहीं सकता आदमी। वहाँ का विकास जो है वो बहुत ज़रूरी है और मैं अगर चुन के आया तो गायकवाड़ नगर नमूनिया बाग का विकास जो है ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस विकास को वहाँ पे किया जाए और जो वहाँ की समस्याएं हैं, पानी की, गंदा पानी आता है, उसके ऊपर मैं पूरी मेहनत के साथ काम करके और वहाँ की समस्या हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। जी अख्तर जी एक आखिरी सवाल आपसे, 2 शब्दों में आप जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मेरा संदेश ये है कि जनता
मेरे को चुने और मेरे को वोटिंग करे। जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि जनता को मेरे ऊपर भरोसा है पूरा। मुझे भी भरोसा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, जनता को पहले से मेरे ऊपर भरोसा है। और आप माहौल देख ही रहे हैं कि कोई दूसरे कैंडिडेट का नाम लेने को तैयार नहीं है। हर किसी की, मेरी माँ बहनों के और जितने भी लोग हैं अदर वहाँ नमूनिया बाग गायकवाड़ नगर में जो हमारे जितने भी दलित भाई हैं वो सब साथ में सपोर्ट में, सब ये चाह रहे हैं कि हम अख्तर भाई को ही किसी तरीके से जिताएंगे और इंशाल्लाह जीत पक्की है, जीत होगी। और जितना वो भरोसा करके मुझे जिताने की कोशिश करेंगे मैं इंशाल्लाह ताला उनके काम में उतना ही खरा उतरूँगा। जी बिल्कुल। ये थे अख्तर कुरैशी जी जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से हमारे सामने रखी। हम उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में अगर ये जीत जाते हैं, जिस तरीके से इनकी इच्छाएं हैं, इनकी उम्मीदें हैं और ये जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि यहाँ अभी भी काफ़ी सारा विकास कार्य होना बाकी है, जिसको इन्होंने मद्देनज़र अपनी नज़र में रखा है, अपनी सोच में रखा है और पहला काम ये करेंगे उस विकास कार्य को पूरा करेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर अख्तर भाई यहाँ से जीत जाते हैं, अख्तर जी, तो इनके समस्याओं का ध्यान दे, ना कि पुराने नगर सेवकों की तरह सिर्फ और सिर्फ लोगों से वादे करें और अपनी ऑफिस में एसी की हवा खाते बैठे, ना कि गट नाले की बदबू सहते आम जनता और सामान्य शौचालयों की तकलीफ़ों झेलते आम जनता, पानी की समस्याएं झेलती आम जनता पे ध्यान ना दे। हम चाहते हैं अख्तर भाई से कि वो अच्छा काम करे और हम चाहते हैं कि जनता ऐसा उम्मीदवार चुने जो कि उनके लिए, उनके हक में काम करे। कैमरामैन नूर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट। एक